प्रसन्नता की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि जिस भक्त ने जो प्रश्न उसके मन में चिंतन किया, राधे राधे बाबा ने वही उनको दिक्कत बता दिया। ये निश्चित रूप से पराम्बा भगवती की विशेष कृपा है, मोहम्मद बाबा की विशेष कृपा है, उनके इष्ट की विशेष कृपा है कि वो मन की बात को जान लेते हैं और बिना बताए जो मन में उनके प्रश्न है, भक्तों के प्रश्न के उत्तर देते हैं। करीबन 12 साल पहले मैंने इनका चमत्कार देखा और जो अब लोग जो देख रहे हैं चमत्कार, ये 12 साल पहले कर चुके हैं। और मन की बात ये 12 साल पहले जब मैं इनको पहली बार मिला था, तभी मेरे मन की बात इन्होंने पहचान ली थी कि मैं क्या प्रश्न लेके आया हूँ। तो ऐसी दिव्य शक्ति, अलौकिक महापुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं और हमारे बीच में आप भी आए हैं, तो इनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए, इनके चरणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये बड़ा ही हमारा सौभाग्य है, उन्हें दिव्य अलौकिक शक्तियों को पा रहे हैं, जिन शक्तियों से पूरा ब्रह्मांड चलता है। आंख बंद हो और मन में ये हो कि हम तीर्थ में बैठे हैं, उन दिव्य शक्तियों की छाया में बैठे हैं, उन दिव्य शक्तियों की कृपा के सागर में बैठे हैं, उन दिव्य शक्तियों को हम प्राप्त कर रहे हैं। ये अद्भुत शक्तियां हमारे जीवन के संपूर्ण पापों को, कष्टों को, दुखों को, परेशानियों को धो डालती हैं। कैसे भी कोई समस्या हो, कैसे भी कोई कष्ट हो। मैं गुरुजी से करीब 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने बहुत सारी इच्छाएं गुरुजी के चरणों में पूरी की हैं। अभी एक नया वो था, मेरे भाई की प्रमोशन रुकी हुई थी, उसमें मैं करीब 3-4 दिन पहले गुरुजी के पास आई थी और गुरुजी ने हवन किया और ऐसा प्रभु का चमत्कार हुआ, वो आज पूरा हो गया। धन्यवाद गुरुजी। और जैसे जैसे शक्तियां आ रही हैं, ये तो आपको पता है, लगभग 27 सालों से मंत्र साधना चल रही थी और टीवी पर भी हमारा कार्यक्रम आता है मंत्र विज्ञान के नाम से। 2004 से हमारा पूरा कार्यक्रम, पूरा सत्संग मंत्रों के ऊपर है। और सदगुरुदेव भगवान ने जो मंत्र दिए, यहां पर नियमित यज्ञ हो रहे हैं, नियमित जाप हो रहे हैं, तो मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। कैसी भी फिर हो समस्या, कैसे भी हो कष्ट, उन मंत्रों के प्रभाव से बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़ी समस्या स्वतः ही दूर हो जाती। आंख बंद रहें, भगवान के चरणों में ध्यान रहे और बड़ी ईश्वर की अपार कृपा आपको मिली है, जो आज ही तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्र शक्ति तो कार्य कर ही रही है, आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। पितरों के आशीर्वाद से कल्याण हो जाते हैं, कष्ट दुख दूर होते हैं। और ऐसी शक्तियां हैं, शक्ति निरंतर अपना कार्य दिखा रही हैं। और मैं और बता देता हूं, सुनते रहिए, पीते रहिए कानों के द्वारा इस अमृत को। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। मैं ममता दिल्ली से। मैं अभी बहुत परेशान थी। अभी मार्च में जब मैंने गुरुजी से पूजा करवाई, तब मेरे पति सामने बैठे बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे, और ये आज आपके सामने बैठे, आज बिल्कुल अपने मतलब काम से सही जा रहे हैं। गुरु की इतनी कृपा है कि हम 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी भी नहीं मानता। मुझे पूरा विश्वास है
कि एक दिन वो मेरा बेटा भी गुरु के चरणों में जरूर आएगा। श्री राधे राधे। कैसी भी शुगर की बीमारी हो, गठिया बाय हो, उसकी भी दवाई उस शक्ति ने बता दी है। शक्ति किसी को खींच कर लाई और उसने बता दी। कैसी भी शुगर हो, कितनी भी पुरानी हो, उस शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, सभी धर्मों के धर्मगुरु वैज्ञानिक के बीच में ये बरका धाम दरबार लगेगा। पूरा विश्व 27 सालों से धारा बह रही है। आंखों को बंद रखिएगा, जितना आंख बंद रखेंगे उतनी ही कृपा आपको प्राप्त होगी। ये शक्तियां जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद कर देती हैं, परमानंद की प्राप्ति कर देती हैं। शास्त्र कहते हैं ईश्वर के नाम में वो शक्ति है। भोले बाबा कहते हैं उमा पार्वती को कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलियुग में केवल ईश्वर का जो नाम है वही मंत्रों का कार्य करने लगता है। भाई कुभाई अनक आलस हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भाई कुभाई अनक आलस हो, नामो जपत मंगल दिस दस्यु। उसके जाप करने से दसों दिशाएं मंगल में हो जाती हैं। दसों दिशाएं क्या हैं? जो हमारी इच्छाएं हैं। संतान प्राप्ति की है, बच्चों की शादी की है, नौकरी की है, घर की है, मकान की है, गाड़ी की है, देश की है, विदेश की है, परदेश की है, जमीन खरीदने की है। कोई भी कैसी भी मन की इच्छा होती है वह स्वतः ही पूरी होने लगती है। अब तो केवल एक ही मंत्र है कि जुड़ जाओ, इस कृपा को लूट लो। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। जय गुरुदेव की। मेरे भाई बहुत बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा। 1 महीने वेंटिलेटर पे रहे। तो बस मैंने अपने गुरुजी से कहा, पूजा करवाई और वो बिल्कुल ठीक है। आज जो बीमारी हुई थी उसे बिल्कुल शरीर उसका रुक गया था, पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। मैं आज भी अगर उसका वीडियो या सोच लेती हूँ तो मुझे रोना आ जाता, पर हमारे गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गया, बहुत बिल्कुल ठीक है। जो उसे बीमारी हुई थी उसमें लोग साल साल भर पड़े रहते हैं, लेकिन वो 3 महीने में एकदम ठीक हो गए और स्वस्थ होके अपने काम पे चला गया। बस गुरुजी की कृपा बहुत है, बहुत। सभी लोग मानिए उन्हें, यही बस कहना। गुरुजी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। परमात्मा की कृपा जीवन को सुखद करती है, कल्याणकारी बनाती है, आनंदित कर देती है। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए पीछे और आंख बंद करके बिल्कुल आनंद में हो जाएं। ये आनंद की धारा है, आनंद की गंगा है, आनंद की सरता है। परमानंद करने वाली दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं। आंख बंद हो, उंगली अंगूठे से ऐसे हो और कमर सीधी हो। ये कृपा पाने की साधना की उत्तम श्रेणी है। परमात्मा नाम
आनंदित कर देता है। ये चोला परहित के लिए मिला है, समाज सेवा के लिए मिला है। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, जेने जाए परलोक सवार। ये मानव शरीर परमात्मा की अपार कृपा पाने के लिए प्राप्त हुआ है, समाज की सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है, परिवार का भरण पोषण करने के लिए प्राप्त हुआ है, साधु संतों की सेवा के लिए, बहन भांजियों की सेवा के लिए, परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए। क्योंकि पल पल मर रहा है, खत्म हो रहा है। ये शरीर अजर अमर नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा समाज की सेवा में लगा दोगे तो कल्याणी कल्याण कल्याणी कल्याण कल्याणी कल्याण आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव भगवान की जय। ऐसी अद्भुत शक्तियां जीवन को जो धन्य कर देती हैं। और जहां अच्छे काम होते हैं वहां बुराई करने वाले हजार उत्पन्न हो जाते हैं। बहुतों को तो आने में ही शर्म लगती है कि वहां जाएंगे, वहां बैठ के साधना करनी पड़ जाएगी, क्या कहीं हमारा टीवी में फोटो ना चला जाए, कहीं किसी को पता नहीं लग जाए। ये आनंद का धाम है, ये मंगल ही मंगल करने का धाम है, ये जीवन को बदलने का धाम है। कोई राहुल बैठा है पंजाब से, आया है कोई पंजाब से राहुल? राहुल है पंजाब से कोई? खड़ा हो ना। खड़ा हो। और गुरुजी महाराज की जय। कहीं फार्म भर रखे हैं? नौकरी का आ रहा है तेरा जल्दी, 11 पीपल के पेड़ लगा दे न जाते ही। पंजाब से आए हैं आप? हाँ जी गुरुजी। नौकरी की आपकी इच्छा है, फार्म भी भर रखे हैं, जाते ही 11 पीपल के पेड़ लगा देना, ठीक है ना? हाँ जी गुरुजी। बैठ जाइए। एक नंबर और चल रहा है, कोई नंबर लगाएगा? एक नंबर आ रहा है, एक कन्या है और बहुत टेस्ट दे रही है डॉक्टरी के लिए, 2 बार शायद उसका काम नहीं हुआ है और 20-22 घंटा पढ़ती है। उत्तर प्रदेश में कोई बांध गांव है, बांध। कोई नंबर लगाइए, बेनीवाल जी आप लगाइए एक नंबर। हाँ, एडवोकेट साहब लगाएंगे। 9170 648। मैं लिख के दूंगा, ऐसा है ना फिर सब उस पर फोन करने लगेंगे, 2 अक्षरों को मैं लिखता हूं, लास्ट में ही लगा देना। वकील साहब कोई फोन करने दो। पूछना कोई प्राची बेटी बोल रही है क्या? पूछना गांव का नाम बांध है क्या? आपके गांव का नाम क्या है? बांध गांव। अच्छा, पूछना। गुरुदेव भगवान की। और पूछो इसे, क्या तैयारी कर रही हैं, क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? नीट की तैयारी। अच्छा, 2 बार पेपर दे चुके हैं आप।
अच्छा, नीट की तैयारी कर रहे हैं, 2 बार पेपर दे चुके हैं। गुरुजी का ध्यान कर रहे हैं आप। और एक बात और बता दूं, मुझे अपना नंबर भी याद नहीं है। मंदिर में बैठा हूं, ईश्वर की साक्षात कसम खा के कहता हूं, मुझे अपना नंबर भी याद नहीं है, ऊपर से ही नंबर चल रहा है। ऐसा है, गुरुजी की कृपा आप पर है। और बोल देना जी, डॉक्टर आशीर्वाद। बनेगी, डॉक्टर बनेगी। मम्मी पापा को लेकर पूरा एड्रेस वकील साहब आपको देंगे। गुरुजी महाराज की जय। जो मनोकामना है डॉक्टर की वो आप बनोगी, और गुरुजी का आशीर्वाद है। और हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी, हो गई कल्याण, हो गया, जाएंगे कृपा आप, पहुंच बिल्कुल गई। बन जाएगी पूरा। हाँ, और हाँ, अब तो पर्ची भी नहीं है, अब तो पर्ची भी नहीं है। गुरुजी लोग महाराज की जय। लोग कह रहे हैं कि पर्ची में कुछ लिख लेते हैं, बचा लेते हैं, कॉर्बन लगा लेते हैं, क्या केमिकल लगा लेते हैं। अब तो वो बचा नहीं कुछ। वकील साहब, गुरुदेव महाराज की जय। एक और हैं, कोई पहली बार आए हैं, अरुण नाम है, शायद कोई हरियाणा के रहने वाले हैं, और उनका कोई होटल का योग बन रहा है, 7 मंजिल होटल का योग। कोई है अरुण जी, आए हैं कोई? अरुण जी हैं? जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरियाणा से आए हैं। होटल की मन में इच्छा है क्या? तो 7 मंजिल का होटल बनेगा वृंदावन में। सेवा भी होगी और होटल भी होगा। क्या करना, सेवा भी होगी और देखना वृंदावन में भगवान करेंगे, मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, ईश्वर की कृपा है। और 5 समागमों में आप हाजिरी जरूर लगा जाना, 5 समागमों में जरूर लगा जाना। और मैं तो आप सबसे कहता हूं, अगली बार जो समागम में आए, नए वस्त्र पहन कर आइए, क्योंकि जितनी शुद्धता होती है, जितनी पवित्रता होती है, शक्तियां उतना ही ज्यादा करिश्मा करती हैं, उतनी ही ज्यादा कृपा बरसाती हैं। ये परमात्मा नाम शक्ति हैं। जल्दी से जल्दी आप आइए और इस कृपा को आप ले जाइए, कृपा को ले जाइए, क्योंकि ये कृपा मैं जगा रहा हूं। बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए बरखा धाम की। 1 हफ्ते पहले गुरुजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हुआ। मुझे आदेश दिया, कहा कि बच्चा, हालांकि मैं गुरुजी को जानता हूं बहुत दिनों से, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था गुरुजी इतनी कृपा करते हैं। जब गुरुजी का साक्षात मेरे पास में टेलीफोन आया, कहा कि बच्चा, मैं तुझे अपना बालक समझता हूं और आप एक बार बरका धाम में आकर के हाजिरी लगाइए। जिस दिन से मैं बरका धाम में पहुंचा हूं, उस दिन से मेरा मन अपने आप ही उल्लास के साथ भरा रहता है। पहले भी जब मैं बरखा धाम में आया था, एक छोटा सा भजन लिख करके लाया था, और अब फिर दोबारा से आया हूं तो गुरुजी के आशीर्वाद से एक भजन और लिखा है। आप लोगों की इस दुविधा को देखते हुए, इस हालत को देखते हुए, जो संसार इतना दुखी है, देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं। जैसा कि गुरुजी ने मुझे थोड़ी देर की 5 मिनट की चर्चा हुई थी, वृंदावन हमारे बरसाना और ब्रज धाम से हमारे गुरुजी का जन्म स्थान है बरका धाम। गुरुजी ने बचपन से ही राधा रानी के दर्शन करने की अभिलाषा अपने दिल में जगाई, और जब दिल में जगाई तो एक दिन स्वयं राधे रानी ने हमारे गुरुजी को आकर के दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए और ये भी कह दिया, एक आप इस संसार में आने वाले इस युग में आप लोगों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर आए हो, वो भी एक राधे रानी थी। और आज साक्षात हमारे गुरुजी राधे राधे बाबूजी हमारे बीच में बैठे हैं, आप लोगों का कल्याण करने के लिए बैठे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। बरका धाम आश्रम में, हेर बरका धाम आश्रम में हुआ चमत्कार बड़ा भारी। दूर दूर से दर्शन करने आते यहाँ पर नर नारी, दूर दूर से दर्शन करने आते यहाँ पर नर नारी। बरका धाम आश्रम में हो
द्वारका धाम आश्रम में हुआ चमत्कार बड़ा भारी। दूर दूर से दर्शन करने आते यहाँ पर नर नारी। दूर दूर से दर्शन करने आते यहाँ पर नर नारी। श्री राधे राधे बाबूजी ने भक्ति में ध्यान लगाया है। तन मन धन से करी है सेवा, भगवान का दर्शन पाया है। भगवान का दर्शन पाया है। तुमने दरबार लगाया है, ओ तुमने दरबार लगाया है। कटती है यहाँ पे बीमारी। दूर दूर से दर्शन करने आते यहाँ पे नर नारी। दूर दूर से दर्शन करने आते यहाँ पे नर नारी। जब यहाँ पे बीमारी कटती है तभी तो गुरुजी के श्री चरणों में आते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। अगली लाइन सुनिए। यहाँ भगत तेरे दर आमे, बोले बाबा के जयकारा। यहाँ भगत तेरे दर आमे, बोले बाबा का जयकारा। यहाँ मन का भरम मिटे हैं, दरबार लगे है यो प्यारा। दरबार लगे है यो प्यारा। मन का कष्ट मिटे सारा, हो मन का कष्ट मिटे सारा। भगवान की कृपा है भारी। दूर दूर से दर्शन करने आते यहाँ पे नर नारी। दूर दूर से दर्शन करने आते यहाँ पे नर नारी। और आगे। सब रोते रोते आते और हंसते हंसते जाते हैं। सब रोते रोते आते और हंसते हंसते जाते हैं। आशीर्वाद ले गुरु का ये सारे कष्ट मिटाते हैं। ये सारे कष्ट मिटाते हैं। और राधे राधे बाबूजी करने उद्धार पधारे हैं। कलयुग में अवतार धार के, कलयुग में अवतार धार के इन आके भगत संवारे हैं। इन अपने भगत संवारे हैं। सुरेंद्र वैनी वाली की बोली हो, सुरेंद्र वैनी वाली की बोली लागे है सबते प्यारी। दूर दूर से दर्शन करने आते यहाँ पे नर नारी। दूर दूर से दर्शन करने आते यहाँ पे नर नारी। तो मेरी भी एक बहुत पुरानी समस्या थी। मैं काफ़ी दिनों से परेशान था। तो मेरे को जैसे मैंने देखा तो मैंने कहा मैं एक बार जाकर देखता हूँ गुरुजी के चरणों में कि मेरी समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं। तो जैसा कि अभी सभी ने बताया कि पर्ची पे लिख के हम दे देते हैं और गुरुजी बिना उसको देखे हमारी समस्या का समाधान बता देते हैं। आजकल साइंस का युग है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। आज वैज्ञानिक इन बातों को नहीं मानते। तो मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी पेशे से इंजीनियर हूँ एक, तो मैं भी इन बातों को नहीं मानता था। और हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत से लोग ना मानते हो। पर जब मैंने आके खुद ने देखा तो मैं बिल्कुल मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं क्या बोलूँ, ये कैसे हो सकता है। तो ये साक्षात गुरुजी का चमत्कार है। मैं ये कहना चाहूँगा अगर किसी भाई को कोई समस्या है, किसी जानकार को कोई समस्या है, तो वो एक बार जरूर गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाए और उस समस्या का समाधान जरूर होगा। राधे राधे भाई। एक बार मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो पहली बार आए थे हम जब वृंदावन में गुरुजी का समागम हुआ था। तो मैं अपनी बेटी को बहुत जगह दिखा लिया मैंने, एक महीने बहुत जगह दवाई कराई मैंने उसकी। बहुत परेशान हो गई थी, पैसे भी नहीं थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। तो गुरुजी के सब समागम में आई तो मैं अपनी बेटी को भी लाई। तो मैंने कहा कि भीड़ तो बहुत थी, गुरुजी से कैसे बात करती।
तो गुरुजी के चरणों में छूकर मैंने, जहाँ से गुरुजी उतरे थे उस जगह को छूकर, उस जगह की उनकी चरण रज लगाकर मैंने अपनी बेटी, उसकी यहाँ पर गले के नीचे कुछ हो गया था। तो डॉक्टरों को भी ये भी नहीं पता था कि उसके क्या है, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ, मतलब हम बहुत परेशान हो गए थे। तो गुरुजी जैसे गाड़ी से उतरे तो गुरुजी की चरणों की रज मैंने अपनी बेटी को लगा दी। मैंने कह दिया, गुरुजी हम सब, मेरी बेटी सहित आपके चरणों में है। और मेरी बेटी को दवाई भी नहीं लग रही थी। मैं इतनी परेशान हो गई, मेरे पति भी बहुत परेशान हो गए थे। हम जगह जगह घूम रहे थे डॉक्टरों पे, और सारे टेस्ट भी करा लिए, कुछ भी नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है उसको। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना की, गुरुजी अब आप ही संभालेंगे, आप ही की गोदी में बैठे हैं हम सब, आप ही संभालेंगे हमें। और हम यहाँ से गए, वहाँ से वृंदावन से गए तो मेरे पति उसको ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन बोल दिया उसका, कह रहे थे ये टीबी की गांठ है, कोई कुछ बता रहा था। तो हम ऑपरेशन के लिए दिल्ली ले गए उसको। तो मैं नहीं गई थी, मैंने कहा अब मैं इसको दवाई नहीं दिलाऊंगी, तो मैं नहीं गई। मेरे पति उसको लेके चले गए। तो ऑपरेशन के लिए मेरी बेटी को ऑपरेशन थिएटर में उसे ले जाया गया, और वहां से डॉक्टरों ने अचानक से ये कह दिया कि ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी, नहीं तो उसने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। और वो ऐसे ही, उसे जब मैं दूसरे दिन दवाई के लिए ले गई थी तो उसे दवाई भी लगी और वो वहीं की वहीं ठीक हो गई। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। करीबन 12 साल पहले मैंने इनका चमत्कार देखा, और जो अब लोग जो देख रहे हैं चमत्कार, ये 12 साल पहले कर चुके हैं। और मन की बात, ये 12 साल पहले जब मैं इनको पहली बार मिला था, तभी मेरे मन की बात इन्होंने पहचान ली थी कि मैं क्या प्रश्न लेके आया हूँ। तो ऐसी दिव्य शक्ति, अलौकिक महापुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं, और हमारे बीच में आप भी आए हैं, तो इनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए, इनके चरणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं चाहता जोरदार तालियां बाबा की के लिए हों, और उन तमाम शक्तियों को नमन जिनका बाबा के ऊपर हाथ है और बाबा का हमारे ऊपर हाथ है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा, एक लाइन आप गाना, मेरे सर पे सदा तेरा, मेरे सर पे सदा तेरा, ओ शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, शेरा वाली तू हमेशा मेरे, ओ बोरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, शेरा वाली तू, ओ गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ रहे। आओ जी, ताली बजा के हाजिरी लगाएंगे सारे जोर से। लगभग 20 वर्षों से मैं गुरुजी का चमत्कार देख रहा हूं, और मैं उस दिन से जुड़ा हूं जहां गुरुजी ने बहुत कड़ी संघर्ष और मेहनत की है, जहां गुरुजी ने तपस्या प्रारंभ की थी, बहुत अपने जीवन का प्रारंभ किया था, और वो बहुत कड़े संघर्ष से प्रारंभ किया था। आज उसी का चमत्कार, उस तपस्या का, उस आशीर्वाद का हम सब प्रसाद पा रहे हैं। मैं गुरुजी से आग्रह करता हूं, ये आशीर्वाद हम सभी को, पूरी जनता को, पूरे विश्व को प्रदान करें, जिससे सबके घरों में खुशहाली आए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।